है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। ये तो कोई सबूत नहीं हुआ। इस तरह तो कोई भी अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में अपने बाप का नाम जो चाहे लिखवा सकता है। यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है योर ऑनर। ठाकुर रुद्र प्रताप को ब्लैकमेल करने का एक हरबा है, हथियार है ये, और इस साजिश में करण ठाकुर पूरी तरह से शामिल है अपनी मां मालती बाई के साथ। ये झूठ है, झूठ है। ये झूठ है जज साहब, बेबुनियाद इल्जाम है ये। आप कौन है और अदालत की कार्रवाई में इस तरह दखल अंदाजी देने की वजह क्या है? जज साहब, मैं करण ठाकुर की मां हूं और अदालत के सामने कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। आप गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं एक ऐसी दुनिया से जुड़ी हूं, ऐसे माहौल से, ऐसे समाज से जुड़ी हूं जहां प्यार करना एक कला है, एक फन है, और बेवफाई करना एक पेशा है। मगर मैंने वो माहौल, वो समाज छोड़ दिए हैं। जज साहब, हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में जो शख्स भी हमसे प्यार करने आता है वो हमारे लिए एक फरिश्ते की तरह होता है। प्यार करने वाला जो भी हमसे कहता है हम उसे मंत्र और श्लोकों की तरह सुनते हैं। पता नहीं आज के बाद ये दुनिया मेरे बेटे करण ठाकुर को किस नजर से देखेगी। मगर मैं आज अब बरसों की खामोशी को तोड़कर, बरसों की चुप्पी को तोड़कर अदालत में कुछ कहने की हिम्मत कर रही हूं। और मेरी चुप्पी को तोड़ने की वजह है अदालत में बैठी ये लड़की कुसुम ठाकुर। ये आज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने खुद निकली है। ये कुछ कहना चाहती है, ये एक बयान करना चाहती है, ये एक सच्चाई दिखाना चाहती है। जज साहब, एक कड़वा सच जो औरत सदियों से अपने सीने में दबाए बैठी है, मगर जज साहब इसे सच्चाई बयान करने से रोका जा रहा है। इसके चरित्र पर कीचड़ उछालकर उसकी जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। जज साहब, एक ऐसी औरत जिसे इज्जतदार होने का कभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो औरत मैं हूं। मैं आज उन तमाम औरतों की तरफ से, उन तमाम गूंगी, बेबस और लाचार औरतों की तरफ से, उन खामोश औरतों की तरफ से अपनी जबान खोलूंगी, ताकि इस समाज में जहां औरत की इज्जत और इस्मत को सिर्फ खिलौना समझा जाता है, उसे दिन दहाड़े भरे बाजार में लूट लिया जाता है, उनकी हिफाजत के लिए मैं आज भरे अदालत में यह कहना चाहती हूँ कि करण ठाकुर, जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है, एक नाचने वाली, एक तवायफ, एक बेशा की कोख से जन्म लिया है, वो करण ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है। यानी करण ठाकुर का बाप ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह है। यानी करण ठाकुर का बाप ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह है। 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 अगर वकील साहब में हिम्मत है
अगर इन्हें सच्चाई का सामना करने की ताकत है, अगर इन्हें अपने बयान पर विश्वास है, तो ये अपने मुंह वकील विनोद ठाकुर के पिता ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को अदालत में बुलवाकर मेरा सामना करवाए। जज साहब, ये तो मेरी चुनौती है कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह इस अदालत में आए और मेरे सामने ये कह दें कि मैंने और मेरे बेटे ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। अगर वकील कोतवाल साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें अदालत में ला सके, तो फिर अदालत के सामने ये मान ले कि मैंने और मेरे बेटे ने जो कुछ भी कहा वो सच है। सच है, सच है, सच है, सच है, सच है। जज साहब, ये तो मेरी चुनौती है कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह इस अदालत में आए और मेरे सामने ये कह दें कि मैंने और मेरे बेटे ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह इस अदालत में आए और मेरे सामने ये कह दें कि मैंने और मेरे बेटे ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। देखा ठाकुर साहब आपने, हालांकि आपने इस बेजान शीशे पर अपना गुस्सा उतार दिया और ये बेचारा आपकी चोट भी नहीं सह पाया, इसीलिए चीख कर चकनाचूर होकर गिर गया और इसकी दर्द भरी आवाज इस हवेली के कोने कोने में गूंज उठी। ठकुराइन, जिस तरह इस शीशे के टूटने से आवाज गूंजी है, उसी तरह हमारे दुश्मनों की भी चीखने की आवाज आएगी। तुम क्या समझती हो कि कुसुम दुश्मनों से मिलकर जो कदम उठा रही है उसमें वो कामयाब हो जाएगी? कितनी गलत बात कर रहे हैं आप। कुसुम ने किसी दुश्मन के साथ मिलकर ये कदम नहीं उठाया ठाकुर साहब, उसे आप भी देखते आ रहे हैं और मैं भी देखती आ रही हूं। दिन रात महीना साल उसने जुल्म सहकर गुजारे हैं और आज अगर उसकी खामोशी ने कदम उठाया है अदालत की ओर, तो उसकी उस घड़ी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जब उस पर हुए जुल्म और अत्याचारों की कहानी वो अदालत के सामने बयान करेगी। ठाकुर साहब, इस हवेली में भले ही सब इंसान अपनी आंखें और जुबान बंद कर लें, लेकिन यहाँ की छत, दीवार, दरवाजे जो खामोश आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, वो चुप नहीं रहेंगे। वो भी उसी आईने की तरह चीखेंगे। उसकी चीख से अदालत का कलेजा दहल जाएगा। ठकुराइन, ऐसे नाजुक वक्त में जब तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, तुम कुसुम की मजबूरी की दुहाई दे रही हो। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, मैं कुसुम की दुहाई नहीं दे रही। मैं तो एक औरत की तरफ से, बल्कि उन औरतों की दुहाई दे रही हूँ जिनके साथ दिन के उजाले में अत्याचार हुए, जिनकी इज्जत और आबरू के साथ खेला गया है, जो जुबान से कुछ न कह सकी, उसे जीते जी मरने पर छोड़ दिया, और जिसकी जुबान पर एक लफ्ज भी आया, उसकी जुबान अमिता की तरह बंद कर दी गई। ठाकुर साहब, इतना याद रखिए कि कुसुम अमिता नहीं है। वो इस घर की, इस खानदान की, आपकी, आपके बेटे की सताई हुई एक भागी औरत है, जिसने आपको, आपके खानदान को, आपके बेटे को अदालत में एक भरी चुनौती दी है, और चुनौती ने आपकी नींद हराम कर दी है। लेकिन अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ न जाने कौन कौन गवाही देने आएगा। तुम भी जा सकती हो अदालत में उसकी तरफ से गवाही देने के लिए। ठाकुर साहब, काश मैं ऐसा कर पाती। मेरे पैरों में तो वही पुरानी जंग लगी हुई, परंपराओं की बेड़ियां लगी हुई हैं। ठाकुर साहब, मैं मजबूर हो सकती हूं, मगर हर औरत मजबूर नहीं है। और इतना याद रखिएगा कि अब भी वक्त है। कुसुम की बेबस आवाज आपको आवाज लगा रही है। अपनी गलतियों को मानकर
उसका हक उसे दे दीजिए, वरना ये फरियाद आपको बहुत महंगी पड़ेगी। ठाकुर साहब, इतिहास कभी किसी जालिम को माफ नहीं करता। रावण, कंस, दुर्योधन सब आपके सामने है। आज अगर आपने वक्त की आवाज को नहीं सुना तो आप बहुत पछताएंगे, और उस समय इस हवेली की दीवार, दरवाजा कुछ भी नहीं होगा जिस पर सर रखकर आप रो सके। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अगर मेरे फाजिल दोस्त ने मालती देवी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर ही लिया है, और अगर वो चाहते हैं तो मालती देवी से चंद सवाल कर सकते हैं। जी नहीं योर, मालती बाई की चुनौती का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ठाकुर रुद्र प्रताप को अदालत में बुलाना इस मुकदमे को एक नया मोड़ देने के बराबर होगा, और मैं ये गोरख धंधा नहीं करूंगा। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त की इस बात पर जरा गौर किया जाए। मैं वो बात तमाम सबूतों के साथ अदालत के सामने पेश कर चुका हूं, जिसमें मेरी मुवक्किला कुसुम ठाकुर ने विनोद ठाकुर पर जितने भी इल्जामात लगाए हैं, वो इस अदालत में 100% सच साबित हुए। योर ऑनर, मैं मालती बाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अदालत में आकर इस बात को साबित कर दिया है कि औरत समाज के चाहे जिस भी तबके से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो कोठे पर नाचने गाने वाली औरत हो, वैश्या, गृहस्थन हो, सास ससुर की सताई हुई या फिर दहेज की वजह से जली हुई बहू हो, मगर औरत हर हाल में सिर्फ एक औरत होती है। मालती बाई, आप तशरीफ ले जा सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के दूसरे पहलू की तरफ अपना रुख करता हूं, जिसमें विनोद ठाकुर एक अयाश, एक बेवफा, एक लापरवाह और एक जालिम शख्स साबित होता है। योर ऑनर, ये वो शख्स है जो औरत को महज बाजार की एक बिकाऊ चीज समझता है कि जब चाहे उसे कीमत देकर खरीदा जा सके, उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल किया जा सके योर ऑनर, और जब उससे जी भर जाए तो उससे ठोकर मारी जा सके। और इसने अपनी पत्नी कुसुम ठाकुर के साथ ऐसा ही सलूक किया। योर ऑनर, यह एक गिरे हुए आदमी की पहचान है। योर ऑनर, जब मेरी मुवक्किला कुसुम ठाकुर अपने होने वाले बच्चे के इंतजार में थी, उसका सपना देख रही थी, जब वो मां बनने की आरज़ू में उतावली हो रही थी, जब वो आने वाले नन्हे से बच्चे की नन्ही नन्ही जुराबें बुना करती थी, जब वो अपनी ममता का श्रृंगार कर रही थी, उसे निखार रही थी, उस वक्त ये शख्स जिसका नाम विनोद ठाकुर है, अपने ही दफ्तर की सेक्रेटरी जिसका नाम मनाली है, उससे प्रेम रंगरलियां मनाया करता था, उससे प्रेम का नाटक खेल रहा था। यह हर रोज उससे मिलता था, उसके जिस्म के साथ अपने जिस्म को हम किनार किया करता था, और वो भी किसी बाग में या किसी होटल के कमरे में नहीं, बल्कि अपने ही दफ्तर में योर ऑनर। और हुआ यूं योर ऑनर कि एक दिन यह नजारा कुसुम ठाकुर ने अपनी आंखों से देखा। उसने अपने इस शोर को किसी गैर औरत की बाहों में झूमते हुए देखा। उससे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वहां से भागी, वो भागती रही, वो बदहवास थी, और बदहवास हालत में भागती हुई इस औरत की बदकिस्मती देख लीजिए योर ऑनर कि ये अपने ही बाप की कार की चपेट में आ गई।
ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर्स, विनोद ठाकुर की गंदी हरकतों ने एक मां, एक औरत को उसके बच्चे से महरूम कर दिया। वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, उसके आने से पहले ही उसे छीन लिया। इतना ही नहीं, इस हादसे ने कुसुम ठाकुर को अपाहिज बना दिया। योर ऑनर, योर ऑनर, विनोद ठाकुर के पास वक्त ही कहां था कि वो अपनी बीमार और अपाहिज पत्नी को देखने के लिए जाता। उसके पास फुर्सत ही कहां थी कि वो जाकर उससे मीठे दो बोल ही बोल लेता। योर ऑनर, कुसुम ठाकुर अपने पति के गम में इतनी टूट चुकी थी कि मौत का शिकंजा, मौत का दरिंदा पंजा उसे दबोच लेता। उसकी जिंदगी में करण ठाकुर नाम का एक फरिश्ता अपने बेटे के साथ आया। योर ऑनर, उसकी हमदर्दी और बच्चे की मुस्कुराहट ने उसे एक नई जिंदगी दी। मगर विनोद ठाकुर फिर भी उसकी तरफ नहीं मुड़ा, बल्कि विनोद ठाकुर आज भी अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी मनाली की जुल्फों में उलझा हुआ है। योर ऑनर, इससे पहले कि मेरे फाजिल दोस्त फिर किसी सबूत का नारा लगाएं, मैं इस अदालत को विनोद ठाकुर और मनाली की प्रेम गुफ्तगू की रिकॉर्डेड कैसेट सुनाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। विनोद, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे कितने करीब आ गई हूं। इतने करीब कि मैं अपने आप को भी भूलने लगी हूं और यहाँ तक कि अपने काम को भी भूलने लगी हूं मैं। वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुम्हारा नाम बदलने वाला है। तुम मनाली ठाकुर बन जाओगी। मनाली ठाकुर? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है और तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। और तुम मेरे जिस्म जाके मालिक। लेकिन विनोद, मुझे बहुत डर लगता है कहीं हमारे मिलन को किसी की नजर न लग जाए। मनाली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस डर को अपने दिलो दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। कैसे निकाल दो विनोद? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त सबूत के नाम पर एक कैसेट उठा के लाए हैं जिसमें किसी हिंदी धारावाहिक के आर्टिस्टों ने विनोद ठाकुर और मनाली की नकली आवाज में इनके लिखे हुए सीन्स रिकॉर्ड किए हैं। योर ऑनर, क्या ऐसे सबूत पेश करके मेरे फाजिल दोस्त अदालत का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त सही कह रहे हैं। आवाज की नकल की जा सकती है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन अब जो सबूत मैं अदालत के सामने पेश करने जा रहा हूं वो है तस्वीरें। योर ऑनर, ये वो चंद तस्वीरें हैं जो विनोद ठाकुर और मनाली की छुप कर की गई शादी की सच्ची दास्तान है। यस योर ऑनर, ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो विनोद ठाकुर के जुर्म की दास्तान सुना रही हैं, रंगीन दास्तान योर ऑनर। मिस्टर कोतवाल, अब भी आपको अपने मुवक्किल मिस्टर विनोद ठाकुर की सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं योर ऑनर। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। श्रीमती कुसुम ठाकुर, अदालत आपको इजाजत देती है। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? शुक्रिया।
जज साहब, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूं वो आज तक किसी औरत ने नहीं कही। एक माँ बाप के घर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के लिए उस घर में कोई पाबंदी नहीं है। उसकी तालीम, उसका पालन पोषण और उसकी शादी भी उसी घर में की जाती है। और उसके बाद अपनी बाप की जायदाद का मालिक भी वो लड़का ही बनता है। मगर लड़की जैसे ही होश संभालती है, उसके कानों में अक्सर यही बात कही जाती है कि बेटी, तू इस घर में मेहमान है, तुझे दूसरे के घर जाना है, बेटी पराया धन है। मगर वो लड़की ये नहीं जानती कि जिस घर उसे जाना है वो घर कहां है। फिर उस लड़के की तलाश कर ली जाती है। अपनी मेहमान बेटी को विदा करते वक्त माँ बाप दुखी तो होते हैं, मगर डोली में बिठाने से पहले एक बार फिर उससे वही कहा जाता है कि बेटी, अब तू हमारे लिए पराई हो गई है। ये घर अब तेरा नहीं रहा, अब तेरा घर तेरा ससुराल है। तेरी डोली उठी है इस मायके से, मगर तेरी अर्थी तो उस ससुराल से ही उठेगी।